मैं उस बेगुनाह ललित कुमार की बेटी बात कर रही हूँ जिनके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम है 3 साल की बच्ची के रेप का एसएसएमएस जनकपुरी में। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज पहले सारी चीजों को वेरीफाई किया जाए, सीसीटीवी फुटेज से लेके मेडिकल से लेके हर चीज। ये एलिबाई का केस है टोटली। मेरे फादर वहां पे उस टाइम पर नहीं प्रेजेंट थे जहां पर उनको ये कहा गया है कि इसने इस बिल्डिंग में जो है रेप किया है 3 साल की बच्ची का। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जज ने बहुत ही वाजिब ग्राउंड्स पे उनको बेल ग्रांट करी है और इस केस को पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मीडिया ट्रायल्स की वजह से उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए डाल दी गई है। पीछे जब मेरे फादर बेगुनाह होकर भी सलाखों के पीछे थे 1 हफ्ते तक, तो हमारी फैमिली ने और मेरे फादर ने जो मेंटल हरासमेंट सफर की है उसको कंपनसेट कौन करेगा? और अगर कल को खुदा न खास्ता उनकी बेल दोबारा से कैंसिल हो जाती है तो जो हम फेस कर रहे हैं उसका भरपाई कौन करेगा? मैं मीडिया से यही गुजारिश करती हूँ कि इस चीज को पॉलिटिकल एंगल ना देकर, मीडिया ट्रायल्स ना देकर, दोनों चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही पक्षपात किया जाए। सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल है, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट्स अवेलेबल है। हम ये नहीं कह रहे उस बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ होगा अगर तो हमें बहुत दुख है, हमें बहुत खेद है कि 3 साल का बच्चा इतने बड़े ट्रॉमा से निकला। पर वो मेरे फादर ने किया है, ये कहीं पे भी प्रूफ नहीं हुआ है। और मैं दिल्ली सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि हमें नार्को टेस्ट के लिए अलाउ किया जाए। नार्को टेस्ट सामने वाले का भी हो, नार्को टेस्ट मेरे फादर का भी हो। और मेरे फादर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। आई मेक श्योर कि वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। मेरे फादर जब फर्स्ट डे उन्हें बुलाया गया तो मैं इस चीज को बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि मेरे फादर को उस बच्ची ने 3 बार आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया। चौथी बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो मेरे फादर ऑल ऑफ अ सडन अरेस्ट हो जाते हैं। तो प्लीज मीडिया, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि एक बाप को, एक पति को, निर्दोष पति को, निर्दोष बाप को आप लोग दोषी ना करार करें और जो दोषी है उसे छोड़े नहीं। एंड इट इज वेरी पर्टिनेंट टू मेंशन कि मेरे फादर ने 35 इयर्स उस एसएसएमएस जनकपुरी को दिए हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्योर आज तक सारा स्टाफ गवाह है, सारी फॉर्मेशंस, मैनेजमेंट गवाह है कि मेरे फादर की इमेज पे इतना सा भी आंच नहीं आई आज तक, जो अब इस स्टेट में 56 इयर्स की एज में जो उनपे इतना घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है। सारी टीचर्स, सारा स्टाफ, सारी मैनेजमेंट, सारी हायर अथॉरिटीज इस चीज की गवाह हैं कि मेरे फादर निर्दोष हैं। ललित कुमार है। जब हम स्कूल में कॉल करते हैं तो स्कूल से हमें ये बोला जाता है कि सीसीटीवी कैमरे सारे ऑन हैं, आप सुबह 8 बजे मीटिंग में आ जाइए। तो जब हम स्कूल में जाते हैं पुलिस के साथ, आईओ मैडम के साथ, तो वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा है, कोई नहीं। और स्कूल हमें दिखाया नहीं गया। स्कूल में प्रॉपर इस काम के लिए एक बेसमेंट बनाई गई है। ये काम इस बच्ची के साथ नहीं, पता नहीं कितनों के साथ किया होगा। इसकी सीआईडी रिपोर्ट कराई जाए, रिफरेंसिंग टीम भेजी जाए प्रॉपर, और वहाँ पर टिश्यू पेपर वगैरह सब एविडेंस मिले हैं। पर सर इसको, ये ललित कुमार को साबित करने के लिए तैयार नहीं है सर। ये थाने वाले सब मिले हुए हैं, डीसीपी हमें धमका रहा है, एसएचओ हमारी नहीं सुन रहा, सारा दिन हमें बिठाया जा रहा है। जैसे हम आरोपी होते हैं, जिसने अपराध किया उसको नहीं बुलाया जा रहा, हमें बुलाया जा रहा है। और वो अरेस्ट है ललित कुमार। मैं यही चाहती हूँ कि ललित कुमार की बेल ना, उसको फांसी चढ़ाया जाए ताकि ये दोबारा ये कदम ना उठा सके। कौन है? बच्ची ने पूरा उसको आइडेंटिफाई किया है, पुलिस के सामने किया है, और उसका पूरा स्ट्रक्चर बच्ची बता रही है। इन्होंने पूछ के बच्ची के दिमाग पे भी असर डाल दिया सर। हमें संभालना मुश्किल हो रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई? बिल्कुल सर, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोपी गिरफ्तार हो गया? आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन कीर्ति सानी जिसको हमने अब बच्चा अपना हैंडओवर किया, जिससे हमने बच्चा लिया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। क्योंकि ये स्कूल के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिक्स जुड़े हुए हैं, तो वो हमें उल्टा धमका रहे हैं कि इसको, ये स्कूल का नाम खराब वो होने नहीं देंगे सर। बंगाल में उस लड़के, उसको बेल ही दी गई थी ना। बेल देने के बाद उसने कैसे पत्थर से कचोला है। तो अगर इसको बेल दी जाती है तो सर ये क्या गारंटी है कि हमारा बच्चा सेफ है? और अभी तो बच्चे की उम्र शुरू ही हुई है, अभी तो ज़िंदगी शुरू होते ही ख़राब कर दी गई है। हमारी मांग यही है कि ललित कुमार आरोपी को कोई बेल ना दी जाए, सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, सीआईडी को बुलाया जाए, पूरी रेफरेंसिंग टीम बुलाई जाए, देखा जाए कि ये बेसमेंट क्यों बनाई और इसमें कैमरे क्यों नहीं। तो कीर्ति सानी को अरेस्ट किया जाए। कीर्ति सानी को बच्ची ने आइडेंटिफाई किया कि यही मैडम थी, यही मुझे लेकर गई। आज आप 2 आवाज़ें सुनेंगे। पहली आवाज़ एक बेटी की जो ये कह रही कि उसके पिता बेकसूर है, जो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, जो कोर्ट के फैसले को सही मानती है।
दूसरी आवाज एक परिवार की, एक माँ की, जो ये कह रही है कि उनकी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है और उन 4 दीवारों के अंदर हुआ है जहाँ वो पढ़ने गई थी। दोनों आवाजों में दर्द है, दोनों आवाजें इंसाफ मांग रही है। एक तरफ एक बेटी अपने पिता को बचाना चाहती है, दूसरी तरफ एक माँ अपनी बच्ची के लिए लड़ रही है। कोर्ट ने अक्यूज को बेल दे दी है। प्रोसिक्यूशंस ने विरोध किया था, नार्को टेस्ट की मांग उठी थी, लेकिन कानून की अपनी सीमाएं हैं। सच्चाई क्या है ये अभी तक तय नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, ना हम किसी को गुनहगार कह सकते हैं और ना किसी को बेकसूर। आप ये वीडियो देखिए, खुद सुनिए, खुद सोचिए। फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन राय आपकी है। कमेंट में अपनी राय शेयर करिए।